हेलो एवरीवन। तो मूवी की शुरुआत एक लड़की सेरेनुमा से होती है जो कि एक ओताकू है और उसे बीएल मांगा पढ़ना बहुत पसंद है। वो हाई स्कूल के सबसे 4 हैंडसम लड़कों को एक दूसरे के साथ ही शिप करती है। उसकी दोस्त आचिन भी उसी की तरह एक फुजोसी है और उन दोनों को एक कार्टून कैरेक्टर शियोन बहुत ज्यादा पसंद है। शाम के वक्त सेरेनुमा अपने घर में जब कार्टून देख रही थी तो उसमें उसके फेवरेट कैरेक्टर शियोन की मौत हो जाती है, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है और एक हफ्ते तक अपने रूम में सिर्फ रोती रहती है। उसकी माँ को उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसके भाई नूरी को उसके रूम में जाकर उसे बाहर लाने के लिए कहती है। नूरी सेरेनुमा के रूम में जाकर उससे उसकी रजाई छीन लेता है, पर फिर सेरेनुमा का चेहरा देखकर हैरान हो जाता है। जब सेरेनुमा फ्रेश होने के लिए जाती है तो वो भी आईने में अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाती है। पहले वो थोड़ी मोटी थी पर अब उसका वजन काफी कम हो गया था। हाई स्कूल पहुंचने पर सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि वो बहुत क्यूट है और सुंदर है। क्लासरूम में जाने पर वो इगरेशी से टकराती है और उससे माफी मांगते हुए पूछती है कि वो थोड़ा भारी है, इसलिए कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। इगरेशी ना में जवाब देता है, पर फिर सेरेनुमा को देखकर उसे पहली नजर का प्यार हो जाता है। सेरेनुमा दौड़कर अपनी दोस्त आचिन की सीट के पास उससे मिलने जाती है और उससे उसके मैसेजेस का रिप्लाई ना करने के लिए माफी मांगती है। क्लास में कोई भी सेरेनुमा को नहीं पहचान पा रहा था, इसलिए आचिन उसकी बातें सुनने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुम सेरेनुमा हो। सेरेनुमा हाँ में जवाब देती है। उनकी बातें सुनकर एक स्टूडेंट नानाशिमा वहाँ आकर उनसे कहता है कि ये कोई मांगा थोड़ी ना है जहाँ पर कोई भी अचानक से मोटे से पतला हो जाए। ये सुनकर सेरेनुमा उसकी तरफ मुड़ती है, पर सेरेनुमा को देखकर नानाशिमा को भी लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। नाना की बातें सुनकर सेरेनुमा रोते हुए क्लासरूम से बाहर निकलती है और कहती है कि एक तो मैं पहले से ही शियोन की मौत से दुखी हूँ और ऊपर से उसे ये सब बातें करनी है। तभी वो हरुतो से टकराती है और उससे माफी मांगती है, पर हरुतो भी उसे देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। सेरेनुमा वहाँ से जाने लगती है, पर तभी क्लास मॉनिटर असुमा उसे आवाज डालता है और मॉर्निंग विश करता है। सेरेनुमा भी उसे गुड मॉर्निंग कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक एक करके वो चारों लड़के सेरेनुमा से मिलने आते हैं और सेरेनुमा को डेट पर चलने के लिए पूछते हैं। उनकी बातें सुनकर सेरेनुमा काफी कंफ्यूज हो जाती है, पर वो चारों फिर से पूछते हैं कि तुम हम में से किसके साथ डेट पर जाओगी। फिर सेरेनुमा अपने आप से कहती है कि मुझे इस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। घर पहुंचने पर सेरेनुमा अपनी दोस्त आचिन से कहती है कि उसे डेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो आचिन को भी अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहती है, पर आचिन उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे सिर्फ कार्टून कैरेक्टर शियोन ही पसंद है। सेरेनुमा एक जगह पर बैठकर अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक से कुछ लड़कियां चिल्लाती हैं। उनकी आवाज सुनकर सेरेनुमा देखती है कि वो चारों लड़के एक साथ आ रहे हैं। उन चारों को एक साथ देखकर सेरेनुमा उन्हें एक दूसरे के साथ ही शिप करने लगती है, पर फिर सोचती है कि उसे उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी वो चारों उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जाना चाहती है। सेरेनुमा उलझन में थी, इसलिए उसे पता भी नहीं चलता और वो चलते चलते कॉमिक बुक स्टोर के पास पहुंच जाती है। फिर हरुतो उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ आना चाहती थी। सेरेनुमा उन्हें अपने कॉमिक के क्रेज के बारे में नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो उनसे कहती है कि वहीं दूसरी तरफ खाने की एक बहुत अच्छी जगह है। तभी अचानक से कॉमिक स्टोर का सेल्समैन स्पेशल सेल होने की अनाउंसमेंट करता है। अनाउंसमेंट सुनकर सेरेनुमा अपने आप से कहती है कि उन्होंने तो पहले कहा था कि सेल खत्म हो चुकी है, अब मैं इन लोगों के सामने स्टोर में कैसे जाऊं। तभी असुमा सेरेनुमा से पूछता है कि क्या बात है। फिर वो उससे कहता है कि अगर वो थक चुकी है तो वो पार्क में थोड़ी देर आराम कर सकती है। तभी सेल्समैन फिर से कहता है कि सेल ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है। ये सुनकर वो जल्दी से कॉमिक स्टोर के अंदर चली जाती है। उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो हैरान होकर वहीं पर खड़े रहते हैं। तभी सेरेनुमा कार्टून कैरेक्टर शियोन का बॉडी पिलो खरीद कर वापस आती है और उन चारों से माफी मांगती है। फिर बताती है कि वो एक ओताकू है। थोड़ी देर बाद वो चारों उसके घर आकर उससे माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। उनकी बातें सुनकर सेरेनुमा उनसे कहती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उसे आज से पहले किसी ने डेट पर जाने के लिए नहीं पूछा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस थी और उसे ये भी डर था कि कहीं वो फैन गर्लिंग करना न शुरू कर दे। वो उन सबसे माफी मांगती है और उन्हें अपने अपने घर वापस जाने के लिए कहती है। तभी असुमा उससे पूछता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। सेरेनुमा कहती है कि उसने शियोन का बॉडी पिलो खरीदा था। असुमा उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। उसकी बातें सुनकर सेरेनुमा खुश हो जाती है। तभी इगरेशी उससे कहता है बहुत सारे लोग एनिमे कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हरुतो उससे कहता है कि वो पहले से ज्यादा क्यूट है। ये सुनकर नाना उसे डांटते हुए कहता है कि तुम इतने सारे कंफ्यूजन में क्या बकवास कर रहे हो। इगरेशी कहता है कि पहले तो हमें ये जानकर थोड़ा अजीब लगा था, पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी सेरेनुमा का भाई नूरी सोफे के पीछे से निकलकर उन चारों से कहता है कि तुम उसकी बातों में आकर धोखा मत खाना, वो सिर्फ एनिमे फैन ही नहीं है बल्कि एक उसने इतना कहा ही था कि तभी सेरेनुमा उसे टोकते हुए कहती है कि बिल्कुल चुप हो जाओ, आगे एक शब्द भी मत बोलना। फिर नानाशिमा नोरी से कहता है कि हमें सेरेनुमा की हॉबीज के बारे में पता है,
ये सुनकर नोरी मुस्कुराता है और सेरेनुमा की अलमीरा में रखी हुई ढेर सारी बीएल मांगा बुक्स को उन्हें दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम अब भी ऐसा ही कहोगे। सेरेनुमा हड़बड़ी में मांगा बुक्स को छुपाने की कोशिश करती है। तभी असुमा उससे कहता है कि अगर वो इस तरह से उन मांगास को हैंडल करेगी तो वो बुक्स फट जाएंगी। हरुतो शियोन की पिक्चर देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये देखने में नाना की तरह नहीं लग रहा। इगरेशी कहता है कि हाँ, लग तो रहा है। ये सुनकर नाना काफी खुश हो जाता है, पर तभी इगरेशी फिर से कहता है, पर ये नाना से ज्यादा हैंडसम है। नोरी हैरानी में उन सबसे पूछता है कि तुम लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इगरेशी सेरेनुमा से पूछता है कि इनमें से उसका फेवरेट मांगा कौन सा है। वो कहता है कि वो उसके बारे में और भी बातें जानना चाहता है। तभी नाना बुद्धिस्ट अल्टार में शियोन की पिक्चर देखकर कहता है कि ये क्या है। ये सुनकर नोरी धीमे से उससे कहता है कि सेरेनुमा का दिमाग थोड़ा खराब है। तभी असुमा सेरेनुमा से पूछता है कि क्या शियोन की मौत हो गई है। सेरेनुमा हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर असुमा भी सेरेनुमा के साथ शियोन की पिक्चर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर उसके दोस्तों और नोरी के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचती है, इसलिए वो भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अगले दिन सुबह इगरेशी, नाना और हरुतो सेरेनुमा के फेवरेट बीएल मांगा को पढ़ते हैं। फिर हरुतो सदमे में कहता है कि यह उसका फेवरेट मांगा है। फिर इगरेशी कहता है कि क्या नॉर्मली लड़कियों को उस तरह के मांगा पसंद नहीं होते जिसमें एक हैंडसम लड़का पहले लड़की को नापसंद करता है फिर बाद में पसंद करने लगता है। हरुतो और नाना हाँ में जवाब देते हैं। फिर हरुतो कहता है पर सेरेनुमा को तो इसी तरह के मांगास पसंद है। ये सोचकर वो तीनों उदास हो जाते हैं। फिर इगरेशी अपने आप को और उन दोनों को तसल्ली देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हमें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर नाना भी कहता है कि उसकी हॉबी थोड़ी अजीब है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असुमा भी अपना महल का मॉडल देखते हुए उन सब की सारी बातें सुन रहा था। आचन दौड़कर सेरेनुमा के पास क्लासरूम में आती है और उससे पूछती है कि कल का दिन कैसा रहा। सेरेनुमा उसे बताती है कि नोरी ने उसका पर्दाफाश कर दिया। तभी वो चारों भी क्लासरूम में आकर सेरेनुमा को मॉर्निंग विश करते हैं। ये देखकर आचन उससे पूछती है, अब इसका क्या मतलब है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। पर तभी थिएटर क्लब के कुछ स्टूडेंट्स वहां आकर सेरेनुमा को उनके प्ले में हीरोइन का रोल करने के लिए कहते हैं। नाना उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तभी थिएटर क्लब का एक मेंबर उन्हें बताता है कि अगर अगले इवेंट में हम टॉप 5 में नहीं आ पाए तो हमारा क्लब बंद हो जाएगा। सेरेनुमा उनसे पूछती है कि वो उसे हीरोइन का रोल करने के लिए क्यों दे रहे हैं, जब उनके ग्रुप में ही एक सुंदर लड़की है जो हीरोइन का रोल कर सकती है। तो थिएटर क्लब का वाइस प्रेसिडेंट उसे बताता है कि सूजी सारे रोल आसानी से कर सकती है, पर प्रॉब्लम यह है कि कैमरा के सामने आते ही वो अपनी लाइंस भूल जाती है। सेरेनुमा हीरोइन का रोल नहीं करना चाहती थी, पर उन लोगों की बहुत फोर्स करने पर वो मान जाती है। वो एक राजकुमारी का रोल कर रही थी जो महल से भागने के बाद पूरे चांद की रात को डांस करती है। निशिना नाम की एक लड़की प्रैक्टिस के दौरान उसकी डांस पार्टनर बनती है और उससे पूछती है कि वो इतने अच्छे से डांस कैसे कर लेती है। तो सेरेनुमा उसे बताती है कि उसे शियोन के साथ डांस करने की आदत थी, पर अब वो मर चुका है। नाना निशिना को देखकर पूछता है कि वो लड़का कौन है। तो थिएटर क्लब के एक मेंबर से उसे पता चलता है कि वो निशिना ग्रुप के ओनर, जो कि स्कूल को हर साल बहुत सारे पैसे डोनेट करते हैं, निशिना उनकी बेटी है और उसके पापा इस क्लब के चेयरमैन हैं। फिर क्लब मेंबर प्ले की कहानी सुनाता है जिसमें राजकुमार राजकुमारी से मिलकर प्यार में पड़ जाता है, पर एक चुड़ैल राजकुमारी को श्राप दे देती है जिसकी वजह से राजकुमारी पिग में बदल जाती है। पर राजकुमारी को पूरे चांद की रात को किस करता है जिसकी वजह से उसका श्राप खत्म हो जाता है। ये कहानी सुनकर नाना मना करता है कि इस प्ले में कोई किसिंग सीन नहीं होगा। सूजी उसके पास आकर उससे पूछती है कि तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो। फिर नाना उनसे कहता है कि मैं सेरेनुमा का मैनेजर हूँ और क्लब के मेंबर कहते हैं कि हमारे प्ले में इंटरफेयर मत करो। हरुतो असुमा से पूछता है कि क्या उसे प्ले में होने वाले किसिंग सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो असुमा उससे कहता है कि वो स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हरुतो उससे कहता है कि तुम सेरेनुमा को पसंद नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर असुमा जवाब देता है कि वो सेरेनुमा को पसंद करता है। उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त और सेरेनुमा हैरान हो जाते हैं। फिर असुमा उनसे कहता है कि वो अपने तीनों दोस्तों और सेरेनुमा को पसंद करता है। तभी इगरेशी की एक्स गर्लफ्रेंड को होता वहाँ पर उससे मिलने आती है। इगरेशी से मिलने पर वो उसे बताती है कि उसके डैड का फिर से ट्रांसफर होने वाला है, इसलिए वो भी अब इसी हाई स्कूल में आने वाली है। फिर कोहोता उससे पूछती है कि क्या जो क्यूट लड़की तुम्हारे साथ खड़ी थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इगरेशी नहीं में जवाब देता है। ये सुनकर कोहोता खुश होकर उससे कहती है, इसका मतलब है मेरे पास अभी भी एक मौका है। पर ये सुनते ही इगरेशी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नाना और हरुतो भी छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर हरुतो कहता है कि हमें उन दोनों को फिर से मिलवा देना चाहिए, इससे हमारा एक राइवल खत्म हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर नाना उससे कहता है, ब्रो मैं सोचता था तुम्हारा सिर्फ चेहरा ठीक ठाक है और तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, पर आज मुझे पता चला कि तुम्हारी तो पर्सनालिटी भी बहुत खराब है। ये सुनकर हरुतो थोड़ा चिढ़ जाता है। पर तभी नाना उससे पूछता है कि हम उन दोनों को फिर से कैसे मिलाएंगे। तभी कोहोता वहाँ पर आकर उनसे कहती है कि वो भी उनके प्लान का हिस्सा बनना चाहती है।
अगले दिन कोहोता थिएटर क्लब को ज्वाइन कर लेती है और सेरेनुमा से मिलती है। प्ले में राजकुमार का रोल करने वाली लड़की की एक्टिंग बहुत खराब थी, जिसकी वजह से रिहर्सल्स ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी। फिर कोहोता क्लब के मेंबर्स को सजेस्ट करती है कि उन्हें इगराशी को राजकुमार का रोल देना चाहिए। इगराशी प्ले में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, पर उन लोगों के काफी जोर डालने पर वो मान जाता है। राजकुमार की आउटफिट ट्राई करने पर सेरेनुमा इगराशी से कहती है कि वो काफी कूल लग रहा है। सेरेनुमा से कॉम्प्लीमेंट सुनने पर इगराशी बहुत खुश हो जाता है। सेरेनुमा प्ले में अपना रोल अच्छे से निभाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। वो बारिश में अकेले ही डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी असुमा उसके पास छाता लेकर आता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी प्रैक्टिस खत्म हो गई। सेरेनुमा हाँ में जवाब देती है। अंदर आने पर असुमा उससे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रही हो? तो सेरेनुमा उसे बताती है कि पहली बार किसी ने उससे कुछ उम्मीदें रखी हुई है, इसलिए उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी। तभी अचानक से असुमा उसके पास आकर बैठता है और अपने माथे से सेरेनुमा का माथा छूता है। ये देखकर सेरेनुमा हैरान हो जाती है, पर तभी असुमा उससे कहता है कि तुम्हें बहुत ही तेज बुखार है। बारिश में प्रैक्टिस करते हुए भीगने की वजह से सेरेनुमा बीमार पड़ जाती है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। इगराशी नाना को बताता है कि सेरेनुमा ने मुझे मैसेज करके बताया कि उसकी तबीयत अब पहले से ठीक है। ये सुनकर नाना कहता है, मुझे लगा कि उसने सिर्फ मुझे ही मैसेज किया है। तभी हरुतो भी पीछे से आकर कहता है कि उसने मुझे भी मैसेज किया था। क्लासरूम में पहुंचने पर इगराशी और नाना सेरेनुमा को पहले जैसा मोटा देखकर हैरान हो जाते हैं, पर हरुतो तो हैरान होकर बेहोश ही हो जाता है। आचन सेरेनुमा के पास आकर उससे पूछती है कि पिछले हफ्ते में ऐसा क्या हुआ जो उसका वजन इतना बढ़ गया। तो सेरेनुमा उसे बताती है कि जब वो बीमार थी तो सभी लोगों ने उसे गिफ्ट में स्नैक्स दिए थे और उसने पूरे हफ्ते वो सारे स्नैक्स खाए, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ गया। होश में आने पर हरुतो कहता है कि कोई इंसान इतने जल्दी मोटा कैसे हो सकता है। फिर नाना कहता है कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे पता है कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और जब वो पतली हो जाती है तो वो सुपर क्यूट लगती है, इसलिए मैं उसे फिर से अच्छी पर्सनालिटी वाली सुंदर लड़की में बदल दूंगा। हरुतो कहता है कि सभी लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि वो सुंदर दिखे। ऐसा कहकर वो भी नाना से सहमत होकर हाथ मिलाता है। फिर असुमा कहता है, मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी चबी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो स्वस्थ है ना? उसकी बातें सुनकर नाना कहता है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर अपनी आंखें चेक करवानी चाहिए। हरुतो और नाना सेरेनुमा का वजन कम करने के लिए उससे एक्सरसाइजेस करवाना शुरू कर देते हैं। रिहर्सल्स के टाइम पर थिएटर क्लब के मेंबर्स सेरेनुमा को देखकर उसकी बेइज्जती करते हैं। नाना और हरुतो सेरेनुमा का वजन कम करवाने के लिए उसे दौड़ा रहे थे। लगातार एक्सरसाइजेस, दौड़ और स्ट्रेस की वजह से अब सेरेनुमा के शरीर में दर्द होने लगा था। तभी थिएटर क्लब के मेंबर्स वहां से गुजरते हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे कि उनकी हीरोइन पूरी तरह से बदल चुकी है, इसलिए अगर प्ले नाकामयाब हुआ तो उनके ग्रुप को डिसबैंड कर दिया जाएगा। सेरेनुमा भी वहां से गुजरते हुए उनकी ये बातें सुन लेती है और वजन कम करने के लिए दर्द होने के बावजूद भी दौड़ना शुरू कर देती है। इगराशी उसे ऐसा करते हुए देखकर उसके पास आकर उसे रोकता है और कहता है कि वो अगर ऐसा करती रहेगी तो उसका शरीर टूट जाएगा। ऐसा कहकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, पर नाना और हरुतो उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो उसे वजन कम करने के लिए मोटिवेशन मिला है। इगराशी उनसे कहता है कि तुम उसे पतला करना चाहते हो। ऐसा कहकर वो फिर से सेरेनुमा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, पर नाना उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है। तभी असुमा वहां पर आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम सेरेनुमा के लिए फैसला नहीं ले सकते हो। ये सुनकर वो सेरेनुमा की तरफ देखते हैं। फिर सेरेनुमा नाना से कहती है कि वो एक्सरसाइज करना चाहती है। असुमा उससे कहता है कि क्या तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम दूसरों की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहती हो? पर अगर तुम इसी वजह से ये सब कुछ कर रही हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें जान से मार रहा है। उसकी बातें सुनकर सेरेनुमा कोई जवाब नहीं देती है। असुमा फिर से कहता है, थोड़ी देर के लिए सबके बारे में भूल जाओ और ये सोचो कि तुम क्या करना चाहती हो। सेरेनुमा फिर से प्ले की प्रैक्टिस करने के लिए रिहर्सल रूम में जाती है, पर वहाँ पर क्लब के मेंबर्स उसे बताते हैं कि वो हीरोइन की ड्रेस में फिट नहीं हो पाएगी, इसलिए वो उसका रोल किसी और को दे रहे हैं। ये सुनकर हरुतो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ड्रेसेस ठीक करना बहुत अच्छे से आता है। पर उसकी बातें सुनकर क्लब का वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि इस प्ले में राजकुमारी एक सुअर में बदलती है, पर ये तो पहले से ही एक सुअर है। ये सुनकर नानाशिमा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। पर फिर क्लब के बाकी मेंबर्स कहते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि प्ले में सेरेनुमा की जगह अब कोहोता लेगी। उनकी बातें सुनकर सेरेनुमा कहती है कि शायद तुम ठीक कह रहे हो, एक मोटी राजकुमारी थोड़ी अजीब दिखेगी, पर फिर भी मैं प्ले की तैयारियों में तुम लोगों की मदद करना चाहूंगी। ऐसा कहकर वो दौड़कर वहां से चली जाती है। क्लब का वाइस प्रेसिडेंट खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मामला सुलझ ही गया। तभी इगराशी उससे कहता है कि तुम्हारी परवाह कौन करता है। राजकुमार बनकर मुझे एक बात तो समझ आ गई कि राजकुमार को राजकुमारी से प्यार क्यों हुआ था। ये सच है कि सेरेनुमा मोटी हो गई है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। कौन किसी के लुक को देखने के लिए प्ले में आएगा।
कोहता भी उसकी बातें सुन रही थी। फिर इगराशी दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और अपने आप से कहता है कि सेरेनुमा हमेशा पॉजिटिव, ब्राइट और ईमानदार रहती है। वो कभी भी आसानी से हार नहीं मानती है। उसके बारे में कुछ भी तो नहीं बदला है। नाना और हरुतो सेरेनुमा से मिलने आते हैं और उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसे प्ले में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सेरेनुमा कहती है कि यह उसकी गलती है। उसने प्ले में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करने के बाद भी ज्यादा खाना खा लिया, जिसकी वजह से सब कुछ आधा अधूरा रह गया। फिर वो कहती है कि अब वो दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए अपना वजन कम करेगी। सेरेनुमा के जाने के बाद नाना हरुतो से कहता है कि उसे पतला करना मेरी ख्वाहिश थी, पर मैंने उसकी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। फिर हरुतो कहता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, तो नाना उससे कहता है उसकी मदद करने के लिए आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं। तभी सेरेनुमा की दोस्त आचन, जो छुपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी, उनके सामने आती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम उसकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हाँ में जवाब देते हैं। एक्सरसाइजेस करने के बाद भी सेरेनुमा का वजन कम नहीं हो रहा था। तभी नाना हरुतो का हाथ पकड़कर वहाँ पर आता है और सेरेनुमा से कहता है कि मेहनत करती रहो। उनके वहाँ से जाने के बाद सेरेनुमा पूरे जोश के साथ फिर से एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देती है। ये देखकर इगराशी और असुमा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नाना आचन का दिया हुआ कार्ड उन्हें दिखाते हुए उनसे कहता है कि सेरेनुमा का वजन कम करने के लिए हमें ये सारे टास्क उससे कंप्लीट करवाने होंगे और हर टास्क पूरा होने पर हमें उसे इनाम देना होगा। इगराशी कहता है कि ये अच्छा प्लान है, पर तुम्हारे दिमाग में कैसे आया। फिर नाना और हरुतो उससे कहते हैं कि हमारे मास्टर ने ये प्लान बनाया है। इगराशी कहता है मास्टर। पर तभी सेरेनुमा वहाँ आकर उनसे पूछती है कि गले मिलने के लिए उसे कितने पॉइंट इकट्ठा करने होंगे। तभी नाना उसे बताता है कि उसे 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। ये सुनकर वो रेस पूरी करने के लिए दौड़ कर चली जाती है। रेस खत्म करने के बाद सेरेनुमा का वजन थोड़ा कम होता है। फिर हरुतो कार्ड देखकर कहता है कि रेस पूरी करने के लिए तुम्हारा इनाम गले मिलने का है। उन चारों दोस्तों को पहले से ही पता था कि सेरेनुमा एक फजूसी है जिसे बॉयज लव मांगा पढ़ना पसंद है, इसलिए उसे मोटिवेट करने के लिए इगराशी और नाना गले मिलने लगते हैं। पर तभी आचिन उन्हें रोकती है और इगराशी से कहती है कि तुम उसे अपने पास आने के लिए कहो, और फिर नाना से कहती है कि तुम ऐसा करने से मना करोगी। ये सुनकर इगराशी तुम्हें खींच कर गले लगा लेगा। आचिन के कहे मुताबिक वो दोनों एक्टिंग करते हैं और इगराशी नाना को गले लगाता है। ये देखकर सेरेनुमा और आचिन बहुत खुश हो जाते हैं। वो चारों सेरेनुमा को मोटिवेटेड रखने के लिए बार बार कपल होने की एक्टिंग करते हैं और आखिरकार उनकी मेहनत कामयाब हो जाती है और सेरेनुमा का वजन फिर से कम हो जाता है। सेरेनुमा उन सबको उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। प्ले की तैयारियां चल रही थी और वो चारों एक एक करके अलग अलग समय पर सेरेनुमा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, पर इस बार उन चारों का कन्फेशन सीरियस था। असुमा भी सेरेनुमा से कहता है कि वो सब लोगों को पसंद करता है, पर वो सेरेनुमा को स्पेशल तरीके से पसंद करता है। पर सेरेनुमा उनसे कहती है कि वो उन चारों को अपना दोस्त मानती है। वो कहती है कि उन चारों ने ही उसकी बहुत मदद की है और वो चारों ही बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए किसी एक को चूज कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। फिर वो उनसे कहती है कि वो उस इंसान को चूज करेगी जो उसे बहुत अच्छे से समझता और जानता हो। वो उन चारों से अपने बारे में सवाल पूछती है और वो चारों ही उन सवालों के सही सही जवाब देते हैं, जिसकी वजह से सेरेनुमा फिर से उलझन में पड़ जाती है। फिर वो आखिरी सवाल पूछती है कि इस समय उसके मन में सबसे ज्यादा फीलिंग्स किसके लिए है। असुमा को छोड़कर बाकी तीनों अपना अपना नाम लेते हैं, पर असुमा कहता है तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम्हें किसे चुनना चाहिए। सेरेनुमा कहती है कि असुमा का जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि आखिरी सवाल का सही जवाब सिर्फ असुमा दे पाया था, इसलिए सेरेनुमा असुमा को चुनती है। अगले दिन असुमा सेरेनुमा से पूछता है कि तुमने वो आखिरी सवाल हम सबको रिजेक्ट करने के लिए पूछा था, है ना? सेरेनुमा सर झुकाकर खड़ी रहती है और कोई जवाब नहीं देती है। तो असुमा उससे कहता है कि तुम्हें ईमानदारी से ऐसा कह देना चाहिए था। फिर सेरेनुमा रोते हुए उससे कहती है कि उसे फिक्शन और मांगा लव स्टोरीज के बारे में बेशक बहुत कुछ पता हो, पर वो रियल लाइफ में इन सब बातों को नहीं समझती है और जितना वो समझने की कोशिश करती है वो उतना ही उलझती है। ये सुनकर असुमा मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुम धीरे धीरे समझ जाओगी, लोग इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं, तुम्हें कभी न कभी अपने आप कोई न कोई पसंद आ जाएगा और तब तक मैं और बाकी सभी इंतजार कर सकते हैं। तभी असुमा के तीनों दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। इगराशी नाना से कहता है अगर तुम असुमा की जगह होते तो तुमने तो सेरेनुमा को डेट कर लिया होता। नाना उससे कहता है तुम भी ऐसा ही करते। हरुतो कहता है मुझे खुशी है कि हम में से असुमा जीता। क्लासेस के बाद आचन सेरेनुमा से पूछती है कि वो चारों कहाँ गए। तभी थिएटर क्लब का वाइस प्रेसिडेंट अपने साथियों के साथ वहां आकर सेरेनुमा से उसकी परफॉर्मेंस के बजाय उसकी अपीयरेंस के हिसाब से उसे जज करने के लिए माफी मांगता है। कोहोता थिएटर क्लब को छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो फिर से सेरेनुमा को राजकुमारी का रोल ऑफर करते हैं। निशिना सेरेनुमा से कहती है कि उसने क्लब के मेंबर्स को उसके साथ बुरे तरीके से पेश आने के लिए बहुत डांटा है। फिर वो सेरेनुमा को बताती है कि अगर ये क्लब डिसबैंड हो गया तो उसके पापा को बहुत दुख होगा, इसलिए वो फिर से सेरेनुमा को प्ले में हीरोइन का रोल प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर सेरेनुमा उन्हें मना कर देती है। फिर उनसे कहती है कि एक इंसान है जो मुझसे भी बहुत अच्छे तरीके से इस रोल को कर सकता है।
फिर प्ले के दौरान इगरशी राजकुमार का रोल करता है और नाना श्रापित राजकुमारी का रोल करता है। राजकुमार इगरशी श्रापित राजकुमारी से माफी मांगते हुए कहता है कि भले ही उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई थी, पर उसका दिल हमेशा खूबसूरत था, पर वो उसे पहचान नहीं पाया। उनका प्ले सक्सेसफुल हो जाता है। प्ले देखकर सभी लोग काफी खुश थे। ऑडियंस की सीट में बैठी हुई सिरनुमा अपने आप से कहती है, मेरे लिए यही जगह सबसे अच्छी है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।